हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है शुक्रवार का दिन है और मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बस यहाँ पर ना सुबह का जो है जितने भी काम थे सारे ख़त्म कर लिए थे मैंने, और अभी जो है मुझे लंच बनाना था तो लंच बना रही थी। एक साथ ही मैं ना कटिंग वटिंग सारी कर लेती हूँ, मतलब जो भी मुझे सब्जियाँ बनानी होती है उससे मेरा काम ना ईजी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तभी मैं वो मतलब होता है कि एक साथ ही सारा चढ़ा देती हूँ, जल्दी से बन जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो है गृहिणी मजबूत कैसे बने। तो गृहिणी जो होती है ना, बहुत ही उनका जो है मन जो है बहुत ही कोमल होता है। छोटी छोटी बातों पर ना हम हाउसवाइफ ना किसी चीज़ को हम दिल से लगा लेती है, वही चीज़ हमको ना इतनी ख़राब लग जाती है। तो यही है कि देखिए लाइफ है, ये सब चीज़ों को इतना ध्यान मत दीजिए और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर से करिए, जिससे जो है हम मज़बूत बन सकते हैं। किसी चीज़ को सीखिए, और घर पे भी रह के बहुत सारी चीज़ें जो है हम सीख सकते हैं। तो उस पर ध्यान दीजिए, ना कि इधर उधर की बातों पर, क्योंकि इधर उधर की बातों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा, तो यही है कि इधर-उधर की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर ध्यान दीजिए। जो भी है कि मतलब सिर्फ़ अपने पे ध्यान दीजिए, मतलब अपनी फैमिली, बच्चों, इतने पे ही ध्यान दीजिए। क्योंकि फालतू में इधर-उधर टाइम वेस्ट करना जो है, एक बोलते हैं ना समय जो है बहुत ज़्यादा, बोलते हैं टाइम इज़ मनी। सो समय जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मनी से भी ज़्यादा। पैसा तो आप एक बार कमा सकते हैं, बट समय जो है आपका चला जाएगा। ये जो हमारा क्वालिटी टाइम जब ये चला जाएगा तो हम उस चीज़ को याद करके बस रह ही सकते हैं। तो जो भी समय आपको मिल रहा है उसको अच्छे से यूज़ करिए। तो बस बैकग्राउंड में जो मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को तो इग्नोर करिएगा। और इधर जो है ना थोड़े जो है मिर्च थे, तो बस काम की वजह से ना मैंने इन मिर्च को लिया था, तो इस तरह ही मैंने रख दिया था। और आज जो मैं इसको टाइम मिला है तो इसकी डंठल हटा के रख लेती हूँ। डंठल हटा के रखने से क्या होता है ना कि मतलब ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन चलती है, स्टोर करके रख लो तो आराम से चलती है, नहीं तो। और फालतू की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप ठीक हैं तो किसी से बहस में पड़ना एकदम जो है अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है। तो ये जो चीज़ें होती हैं हमारी, कुछ जो है हमको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो हाउसवाइफ देखिए, आप कितना भी काम कर लेंगे ना तो आपको कोई नहीं बोलने वाला है कि आप ये करती हैं वो करती हैं। ये एकदम 90% होता ही होता है मेरे हिसाब से। तो अपने काम पर देखिए, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाइए और उसको अच्छे से निभाइए, और रूटीन पर करिए। रूटीन में करेंगे जिससे जो आपको अपने लिए समय मिल पाएगा। जब आप अपने लिए समय निकालेंगे तो अपने आप ही मज़बूत बनना स्टार्ट हो जाएगा आपका। एक दिन में तो कुछ नहीं आता है, धीरे धीरे आप छोटी छोटी शुरुआत करेंगे ना तो स्ट्रॉन्ग आप देखेंगे कि आपके जो है कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने लगेगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, तो हम सिंपल हाउसवाइफ को जो घर में भी रहती है ना उसको भी जो है एक वैल्यूबल बनाती है। तो बस अपनी वैल्यू खुद करिए, जिससे जो है आपको सामने वाला वैल्यू करेगा। जब आप खुद ही अपने वैल्यू को नहीं करेंगे, जो भी कुछ भी छोटे छोटे फंक्शन आते हैं उसमें भी आप ना अपने लिए थोड़ा सा ज़रूर से करिए। आप सभी के लिए करते हैं बट अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा कुछ तैयार होइए, कुछ ज़्यादा नहीं पर करिए ज़रूर। क्योंकि इससे जो है आप स्ट्रॉन्ग बनेंगी, आपका दिमाग जितना पॉजिटिव रहेगा उतना जो है आप अंदर से खुश फील करेंगी। अब जैसे तैसे रहेंगे तो कभी भी आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा। तो सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ज़रूर से ध्यान दीजिए। और कुछ भी इस टाइप का आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर से मुझे बताइएगा। और यहाँ पर ना मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ, दाल में तड़का लगाऊंगी। तो कभी कभी तड़का होता है ना, कभी हमारे ऊपर पड़ जाता है, मिर्ची हम डालते हैं तो कभी गरम रहता है तो वो हमारे ऊपर सीधा आ जाता है। तो मैं तड़का जो है इस तरह लगाती हूँ, नीचे में ही जो है अपने जो है इस यहाँ पर सब कुछ ऐड करने के बाद गैस पर देती हूँ, इससे तड़का यहाँ पे लगा लेती हूँ। इस तरह मुझे इजी लगता है। और अपने काम को जितना आसान करने की कोशिश करें ना उतना करना चाहिए। पूरा दिन ये नहीं कि लगे रहे लगे रहे लगे रहे, अपने आराम अपने काम थोड़ा सा, अब मैं ये बोल रही हूँ कि अपनी वैल्यू करिए कि जिससे जो है सामने वाला वैल्यू करे।
और सब चीज़ में जवाब देना सही नहीं है। चुप भी रहिए, क्योंकि चुप रहने से जब ये होता है ना, आप चुप रहते हैं क्योंकि कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा अपनी सफाई दे देते हैं पर सामने वालों को समझ में नहीं आता है। तो चुप रहने की ताकत जो है बहुत ज़्यादा है ताकत, क्योंकि आप चुप रहेंगे तो आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है, तो भी इससे जो है आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ये नहीं है कि कोई सामने वाला यदि आपको गलत समझ रहा है तो हम उसको पूरा जो है एकदम क्लियर करके ये वो करके पूरा सफाई दें, क्योंकि जब आपको सामने वाला गलत समझेगा तो वो गलत ही समझने वाला है। तो बस इसी तरह छोटी छोटी बातों को लेकर ना आप घर में भी रह कर ना पॉजिटिव रह सकती हैं। तो क्योंकि क्या होता है ना, ये हमारे डेली के काम होते हैं, जो हमारा लंच होता है, झाड़ू पोछा होता है, ये सब होते हैं, पर खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के साथ खेलना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि आप जब जितना आप मोटिवेट रहेंगे उतना ही आप अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि आपको अभी हमारे बच्चे छोटे होते हैं, जैसे हम करेंगे वैसे ही वो सीखते हैं। तो खुद को मोटिवेट रखिए, ना हो सके तो भजन लगा लीजिए, मोटिवेशन मतलब सुनिए, उससे जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमको। तो गृहिणी की कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमको स्ट्रॉन्ग बनाती है और इजी लाइफ होती है। ना ही हमको लगता है कि ये जो है रोज़ के ही काम, ना ही हमको बोरिंग लगते हैं, जिससे जो है हमको अच्छे लगते हैं और काम करने में भी हमको मोटिवेशन मिलता है रोज़ के काम करने के लिए। तो बस इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बैकग्राउंड में तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा अचिंत्य जो है मेरे इधर उधर ही जाता है। उसी के साथ अपने काम को ख़त्म करती